हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लुओ फैंग स्टार स्क्रोल को समन करता है और अपनी मेंटल फोर्स का इस्तेमाल करके उसे बीस्ट गॉड की टेल के अंदर फ्यूज कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फैंग यहाँ पे अपनी एक और अल्टीमेट टेक्निक को बना लेता है, जिसका नाम यहाँ पे लुओ फैंग 10,000 स्टार स्क्रोल फॉर्मेशन रखता है। वहीं पे लुओ फैंग ने अपनी इस टेक्निक के बारे में चाओस सिटी के लॉर्ड को भी बता दिया था, जहाँ पे वो लुओ फैंग को सजेस्ट करते हैं कि वो आउटसाइड बैटलफील्ड में उन 10 किंग से फाइट करके अपनी इस न्यू टेक्निक को आजमाएं और फिर मुझसे मिले। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब बिना देर किए इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में लुओ फैंग सबके सामने अपीयर होता है और अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हुए कहता है कि सब के सब कान खोल करके ध्यान से सुनो। अगर तुम में से किसी के अंदर भी गट्स है मेरा सामना करने का तो आ जाओ, मैं अब तुम सबके सामने खड़ा हूँ। अभी वहां पे लुओ फैंग के और प्रेशर की वजह से आसपास की चीजें एकदम दहल सी जाती हैं। तभी वो सारे ही कल्टीवेटर्स जैसे ही लुओ फैंग की इतनी पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशन को सेंस करते हैं, वो सब कहते हैं कि ये जरूर वही ह्यूमन होगा जिसके पीछे पागलों की तरह 10 किंग और 5 ओएल लॉर्ड लगे हुए हैं। वो सब तो उसे मारना चाहते हैं, मगर वो तो अब पागलों की तरह सबके सामने आकर के सबको ही यहाँ पे चैलेंज कर दिया है। क्या वो यहाँ पे मरना चाहता है? मगर तभी वहां पे उन लोगों को आवाज सुनाई देती है कि लुओ फैंग से कहता है कि ह्यूमन, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि तुम हमारे सामने अपीयर होकर के हमें ही चैलेंज कर रहे हो। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग के सामने आ चुका था। अब उसे देख करके वो सारे ही एलियंस कहते हैं ये तो किंग बैंग ली है। तभी वहां पे बबादा लुओ फैंग को बताती है कि ये किंग बैंग ली है, जो कि टॉप 10 किंग में से एक आता है और इसके पास टाइम लॉ की पावर है। तभी वहां पे लुओ फैंग अपनी सूवू विंग्स की पावर को रिलीज करके कहता है कि किंग बेन ली, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे मेरी हिम्मत को चेक कर सको। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी स्वॉर्ड को भी समन कर चुका था, मगर तभी वहां पे किंग बेन ली कहता है कि ह्यूमन, मुझे लगता है कि तुम्हारी डेस्टिनी में ही यही लिखा है कि तुम मेरे ही हाथों से मरोगे और ये तुम्हारी ख्वाहिश को मैं यहाँ पे पूरी करूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके एक दूसरे को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, मगर तभी नीचे वो सारे ही एलियंस उन दोनों की ही पावर को देख के कहते हैं कि यहाँ पे किंग बेन ली, जो कि इस ह्यूमन से फाइट करने वाला है, जहाँ पे हमें लगता है कि ये ह्यूमन पक्के तौर पे मारा जाएगा। वहीं पे कुछ अदर एलियन कहते हैं कि किंग बेन ली ने यहाँ पे 1000 इमॉर्टल्स को आइस प्रिज्म के अंदर चुटकियों में ख़त्म कर दिया है और इसकी रैंक टॉप 12 में आती है और हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे ये ह्यूमन ज़रा सा भी देर इसके सामने टिक पाएगा। तभी हम देखते हैं कि किंग बेन ली बहुत ही तेज़ी से अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके लुओ फैंग का पीछा करना स्टार्ट कर देता है। उसे अपनी तरफ पागलों की तरह आता हुआ देख के लुओ फैंग भी अपनी सूवू विंग्स को एक्टिवेट करता है और तुरंत वहां से बहुत ही तेजी से आगे की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि किंग बेंग ली, जो कि एक्सपर्ट है टाइम लॉ को कंट्रोल करने में और मैं एक्सपर्ट हूँ स्पीड में, तो अब मैं यहाँ पे अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके इसके साथ सिर्फ डिस्टेंस बना के रखूंगा। वहीं पे लुओ फैंग अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्टिवेट करके किंग बेन ली के हर एक मूव पे नजर रख रहा होता है। तभी किंग बेंग ली अपनी फास्ट स्पीड के साथ लुओ फैंग के बेहद करीब आने की कोशिश करता है और जैसे ही वो लुओ फैंग के बेहद करीब पहुंच जाता है, वो तुरंत लुओ फैंग के ही ऊपर थंडर गॉड ट्रैम्पल अटैक कर देता है, जहां पे थाउजेंड्स ऑफ लेग थंडर अटैक सीधा लुओ फैंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। लुओ फैंग तुरंत शूवू विंग्स को समन करके पीछे हटता है और अपने चारों ही तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके खुद को उन सारी ही थंडर लेग अटैक से प्रोटेक्ट करने लगता है। मगर तभी आसमान से सारे थंडर लेग लुओ फैंग के ऊपर गिरने लगते हैं, मगर लुओ फैंग खड़ा होता है। ये देख करके किंग बेंग ली तुरंत पागलों की तरह अपने पंजों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके लुओ फैंग के ऊपर सीधा अपने पंजे से ही अटैक कर देता है। लुओ फैंग को यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होती है। किंग बेंगली जैसे ही अपनी पावर को बढ़ा के एक जंप लगा के फिर से लुओ फैंग के ऊपर अटैक करता है, लुओ फैंग सीधा ही जमीन में जाके धंस जाता है। मगर अभी भी लुओ फैंग अपनी स्पिरिचुअल शील्ड के अंदर होता है, जिसकी वजह से किंग बेंगली लाइटनिंग स्कार का यानी कि अपने लाइटनिंग हंटर का इस्तेमाल करके लुओ फैंग के ऊपर अटैक करके उसके साथ बैट बॉल खेलना शुरू कर देता है। मगर तभी लुओ फैंग एक जगह पे आकर के स्थिर हो जाता है और तुरंत अपनी सुवो विंग्स की पावर को सडन एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट के साथ वो सारे ही थंडर हंटर पीछे हो जाते हैं। तभी लुओ फैंग तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और उसके साथ 7 स्टार सील्ड को समन करता है और तुरंत वहां पे बीस्ट गॉड टेल अटैक सीधे ही उसने इस किंग बेंगली के ऊपर कर दिया था। अब उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके किंग बेंगली तुरंत अपने थंडर हंटर्स को आपस में जल्दी जल्दी फ्यूज करना स्टार्ट कर देता है और उसे जाइंट फॉर्म में लाने लगता है। और जैसे ही उसने सारी हंटर्स को फ्यूज कर दिया था, वो तुरंत अपने थंडर हंटर का इस्तेमाल करके सीधा ही लुओ फैंग के बीस्ट गॉड टेल के ऊपर काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से इन दोनों की ही पावर एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती है। मगर किंग बेंगली का अटैक पावरफुल निकलता है, जो कि लुओ फैंग को पीछे ढकेल देता है। और तभी हम देखते हैं कि वो हंटर सीधे ही लुओ फैंग के सर के ऊपर गिरने वाला होता है। लुओ फैंग अपनी क्लोन टेक्निक का इस्तेमाल करके तुरंत अपने क्लोन को बनाता है और तुरंत अपनी बॉडी के 2 पार्ट करके खुद को उस थंडर हंटर से बचा लेता है और सडन अपनी क्लोन बॉडी को अपनी बॉडी के अंदर फ्यूज करके बहुत ही तेजी से आगे की तरफ भागने लगता है। तभी हम वहां पे कावू क्लैन के कल्टीवेटर को देखते हैं, जो कि लुओ फैंग और किंग बेंगली की फाइट को दूर से खड़े होकर देख रहा होता है और इंतजार में होता है कि वो लुओ फैंग के ऊपर पीठ पीछे अटैक करेगा। मगर तभी उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से उसकी हालत यहाँ पे खराब हो जाती है और वो कांपते हुए कहता है कि अरे नहीं, कहीं ये लॉर्ड सिल्वर आई तो यहाँ पे अपीयर नहीं होने वाले हैं। तभी वो अपनी गर्दन घुमाता है और उसके सामने सच में लॉर्ड सिल्वर आई अपीयर हो चुका था, जो कि सीधा ही उससे कहता है कि चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और इस फाइट में इंटरफेयर मत करना। सुनकर के वो कावू क्लैन का कल्टीवेटर तुरंत वहां पे लॉर्ड सिल्वर आई को ग्रीट करता है और तुरंत ही बिना ही वक्त जाया किए अपनी पावर को रिलीज करके सीधा ही जमीन की तरफ बहुत ही तेजी से उड़ते हुए जाता है और जमीन के अंदर ही घुस जाता है। और वहीं पे वो लॉर्ड सिल्वर आई, जो कि आसमान में लुओ फैंग और किंग बेंगली की फाइट को दूर से ऑब्जर्व कर रहा होता है और तुरंत खुद भी बहुत ही तेजी से उड़ते हुए उन लोगों के करीब जाने लगता है। मगर वहीं पे लुओ फैंग और किंग बेंगली के बीच में जो फाइट हो रही थी, उसमें लुओ फैंग बिजली की रफ्तार से टेढ़ा मेढ़ा किंग बेंगली से दूर भाग रहा होता है। जहां पे किंग बेंगली कहता है कि बुज़दिल ह्यूमन, क्या तुम यहाँ पे सिर्फ भागना सीखे हो? गट्स है तो आओ और मुझसे लड़ के दिखाओ। ये कहने के साथ किंग बेंगली एक जगह पे स्थिर हो जाता है, क्योंकि उसके सामने तो कहीं पे भी लुओ फैंग नजर नहीं आ रहा होता है। वो चिल्लाते हुए कहता है कि बुज़दिल कहीं के सामने आ, पहले तो तू भाग रहा था और अब कहीं जाके छुप गया है, फिर से बाहर निकल, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मगर तभी आसमान से आवाज आती है, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है मरने की? ये सुनकर के वो किंग बेंगली आसमान में देखता है, जहां पे लुओ फैंग कई सारे स्टार सील को समन करता है और उनसे बीस्ट गॉड के स्टैचू को बनाते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि 10,000 स्टार स्क्रोल फॉर्मेशन। ये कहना ही था, लुओ फैंग के सारे ही स्टार सील आपस में फ्यूज होकर के बीस्ट गॉड के स्टैचू को फॉर्म करने लगते हैं, जिसे देख करके यहाँ पे किंग बेंगली कहता है कि ये सिर्फ इल्यूजन है, जिसे मैं सिर्फ अपनी एक ही सांस में फूंक करके खत्म कर दूंगा। इसकी औकात मेरे सामने कुछ भी नहीं है। ये कहने के साथ वो अपने थंडर हंटर को एक्टिवेट कर लेता है। वहीं पे हम देखते हैं कि किंग बेंगली ने सीधा अपने हंटर से बीस्ट गॉड के ऊपर अटैक भी कर दिया था, मगर यहाँ पे कोई भी असर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। वहीं पे लुओ फैंग 10,000 स्टार स्क्रोल फॉर्मेशन के फर्स्ट फॉर्म को एक्टिवेट करता है और तुरंत ही वहां पे किंग बेंगली से कहता है कि मुझसे लड़ना तुम्हारी औकात के बाहर है। ये कहने के साथ लुओ फैंग लाइटनिंग चेजिंग स्टार
अटैक सीधा ही किंग बैंगली के ऊपर कर दिया था, जहां पे गोल्डन लाइट किंग बैंगली की तरफ बढ़ने लगती है और वो तुरंत अपने हंटर को चारों ही तरफ अपने लपेट लेता है और स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है। जैसे ही यहाँ पे लुओ फैंग का अटैक जा करके किंग बैंगली के ऊपर हिट करता है, वो उसे होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर वहीं पे लुओ फैंग सिर्फ अपनी फिंगर से थोड़ी पावर बढ़ाता है। यहाँ पे लुओ फैंग का स्टार सील सीधा उस थंडर हंटर को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा ही जाकर के किंग बैंगली के चेस्ट के अंदर घुसता है और आर पार होकर के बाहर निकल जाता है। अब यहाँ पे किंग बैंगली खून की उल्टियां करते हुए कहता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही अटैक में मेरी 20% डिवाइन बॉडी की पावर खत्म हो गई है। तभी हम वहां पे लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि वहां पे अपने सामने किंग बैंगली को देख के कहता है कि मेरा अटैक इतना भी बुरा नहीं था, भले ही मैंने यहाँ पे सिर्फ अपने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया था, और क्यों ना मेरे फर्स्ट फॉर्म के सामने वो 10 किंग क्यों ना आ जाए, वो भी इसके सामने कुछ खास नहीं है। पर तभी हम वहां पे किंग बैंगली को देखते हैं, जो कि अपनी पावर को रिलीज करते हुए सीधा ही लुओ फैंग के सामने खड़ा हो जाता है और उससे कहता है कि ह्यूमन, मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला तुझसे लेके रहूंगा, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मुझसे टकरा के। ये कहने के साथ वो वहां से भागने लगता है, मगर तभी लुओ फैंग कहता है कि मुझसे लड़ने का इरादा करना बड़ा ही आसान है, मगर मुझसे बच के भागना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये कहने के साथ लुओ फैंग फिर से बीस्ट गॉड की टेल से अटैक कर देता है, जहां पे किंग बैंगली अपनी पावर को रिलीज करके लुओ फैंग के अटैक को अपने थंडर से होल्ड करने लगता है। और तभी हम उसी डीमन बीस्ट को देखते हैं, जो कि अपने क्लोन से लुओ फैंग के ऊपर अटैक कर रहा था। स्टार्टिंग में वो कहता है कि किंग बैंगली यहाँ पे अपनी माइंड बॉडी की पावर को बर्न करके अपनी पावर को बूस्ट कर रहा है, और अब वो पूरी पावर के साथ पागलों की तरह इस ह्यूमन से फाइट कर रहा है। तभी हम वहां पे देखते हैं कि किंग बैंगली ने, जो कि अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को बर्न करना स्टार्ट कर दिया था, वो लुओ फैंग के बीस्ट गॉड टेल अटैक को पीछे ढकेल देता है और फिर से लुओ फैंग का पीछा करने लगता है, जिसे देख करके वहां पे मौजूद कुछ एलियंस कहते हैं कि ये मैच काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हुए जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे किंग बैंगली अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को बर्न करके उस ह्यूमन को हंट कर रहा है। अब उस ह्यूमन को भी यहाँ पे अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को बर्न करके खुद को बचाना होगा। मगर तभी हम वहाँ पे लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि मुस्कुराते हुए आगे की तरफ भागते हुए कहता है कि किंग बैंगली, और अपनी पावर को बर्न करो, मुझे बड़ा मजा आ रहा। मगर तभी लुओ फैंग के करीब किंग बैंगली पहुंच जाता और कहता है कि अब तू मुझसे भाग के दिखा। तभी लुओ फैंग कहता है कि जरा अपनी आंख तो खोल। ये कहने के साथ वो अपनी शूवू विंग्स की पावर को एक्टिवेट करके बहुत ही तेजी से आगे भागने लगता है। ये देख करके वहां पे किंग बैंगली एकदम से चिड़चिड़ाते हुए लुओ फैंग का पीछा करना बंद कर देता है, जिसे देख के एलियन लेडी कहती है कि किंग बैंगली अपनी डिवाइन बॉडी की पावर को बर्न करके इस ह्यूमन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, मगर फिर भी वो उसे नहीं पकड़ पाया। आखिर ये ह्यूमन क्या चीज़ है। मगर तभी वहाँ पे उसकी साथी जस्ट उसके पीछे आके धमाक से गिरती है और कहती है कि ये जो ह्यूमन है ना, कोई नॉर्मली पर्सन नहीं है। साथ में इसकी रफ्तार का मुकाबला हमारे आइस प्रिज्म के अंदर कोई भी कल्टीवेटर नहीं कर सकता है, ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक और ब्लास्ट होता है और उधर किंग बैंगली चिल्लाते हुए अपनी पावर को रिलीज कर रहा होता है और कहता है कि मैंने यहाँ पे अपनी डिवाइन बॉडी को बर्न कर दिया, मगर ये सब कुछ इस ह्यूमन के सामने वेस्ट हो गया। मैंने अपनी पावर को बर्बाद कर दिया और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। ये कहने के साथ वो अपनी थंडर पावर को अपने मुंह में इकट्ठा करता है और काफी पावरफुल थंडर रोड टेक्निक सीधा ही अपने नीचे जमीन के ऊपर दे मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ, मगर अफसोस मैं हार चुका हूँ। ये कहने के साथ वो एकदम पगला रहा होता है और आसपास की चीज़ों को तबाह कर रहा होता है, मगर सडन जितनी भी चीज़ें इसने यहाँ पे तबाह की थी वो सारी ही चीज़ें फिर से रीस्टोर होने लगती हैं। अब ये देख करके वहाँ पे किंग बैंगली कहता है कि ये वही है, क्योंकि पूरे के पूरे आइस प्रिज्म में किसी के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय हुई चीज़ों को फिर से रीस्टोर कर सके। अब इस ह्यूमन का बचना नामुमकिन है। ह्यूमन, अब तू मरेगा, मेरा भी बदला यहाँ पे कोई और लेगा। ये कहने के साथ वो हंसते हुए वहाँ से तुरंत ना ही पीछे देखे पूरी रफ्तार से वहाँ से भाग जाता है
और तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं जो कि उड़ते हुए काफी तेजी से आगे की तरफ जा रहा था, मगर सडन वो रुक जाता है। लुओ फैंग को वहां पे आवाज सुनाई देती है कि ह्यूमन चुपचाप यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्स कम्युनिकेशन सेंसर को हमें सौंप दो, तो हो सकता है कि हम यहाँ पे तुम्हें बख्श दें, वरना तुम्हारी मौत यहाँ पे तय है। वहां पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता, स्पेस को किसी ने सील कर दिया है। तभी बबाता देखती है कि उसके सामने सिल्वर आई लॉर्ड खड़ा है जो कि नॉर्थ आइस प्रिज्म का लॉर्ड होता है। तभी वो लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग, इसके पास इनविजिबल किंग लेवल की पावर है और ये एक स्पेशल लाइफ फॉर्म है, एक्सट्रीमली रेयर भी है ये पूरे के पूरे एंटायर यूनिवर्स में, और इसके पास टाइम और स्पेस लॉ दोनों ही कंट्रोल करने की एबिलिटी है। तभी लुओ फैंग भी अपने सामने सिल्वर आई लॉर्ड को देखता है और कहता है अपने मन में कि इसके पास तो कोई भी आंखें नहीं है, मगर फिर भी मैं यहाँ पे साफ साफ फील कर पा रहा हूँ कि कई सारी आंखें मुझे चारों ही तरफ से देख रही हैं। मगर मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि पास्ट में मैंने कभी भी इनविजिबल किंग से लड़ाई नहीं की है, शायद इसी वजह से मुझे ऐसी अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी लुओ फैंग अपनी पावर को रिलीज करते स्टार सील को समन करता है और सिल्वर आई लॉर्ड से कहता है कि यहाँ पे तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आज मरूंगा, मगर यहाँ पे तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो मेरे पास मौजूद है, और अगर तुम्हारे पास गट्स है तो आओ और मुझसे छीन लो। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपने आर्मर को पहन चुका था और तैयार हो चुका था एक नए बैटल के लिए, वो भी इनविजिबल किंग से। दोस्तों इसी के साथ ये शानदार सा एपिसोड खत्म होता है, और अगर अभी तक आप लोग हमारे इस शानदार वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं, जिसके लिए तहे दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों को। और जिन प्यारे भाइयों ने हमारी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था उन सबको भी तहे दिल से धन्यवाद। मेरे नए व्यूअर्स, आप भी ऐसे ही कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और ऐसे ही प्यार दिखाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।